हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को चौथे पद तक पढ़ा दिया था। अब आगे पाँचवें, छठवें और सातवें पद का नंबर है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने आगे नहीं पढ़ाया। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ही मेरा भवन तस्तुअल पर आगे बढ़ेगी, इसके बारे में मैंने बता दिया था, फिर से बताता हूँ। जैसा राधा जी कहते हैं कि जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके तुम आगे जाओगी तो तुम्हें शोभा से परिपूर्ण, सुख प्रदान करने वाली अनेकों लताएं, कुंजे मिलेंगी। वे अपनी मीठी मीठी ध्वनि से, मीठे मीठे स्वर से और प्यारी सी छाया से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। फिर भी तुम वहाँ पे मत जाना। मेरे दुखों पर विचार करना और श्री कृष्ण के पास जाना वहाँ ज़्यादा अनिवार्य है। वो मतलब राधा जी पवन को प्रातःकाल की सुंदर वायु से कहते हैं कि जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके आगे बढ़ोगी तो तुम देखोगी कि अनेकों लता कुंजे तुम्हें अपनी सुंदरता के प्रति आकर्षित करेंगी, तुम्हें अपनी रमणीयता के प्रति आकर्षित करेंगे। पर फिर भी तुम उनके तरफ आकर्षित ना हो जाना, वहाँ रुक के विश्राम ना लेने लगना, बल्कि तुम जाके श्री कृष्ण को मेरे दुखों के बारे में बताना। आगे मैं पढ़ रहा हूँ। थोड़ा आगे सरसराव का धाम, शतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान, सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन, मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन में मुँह मायाना ना होना। आगे वो कहते हैं कि हे प्रातःकाल की सुंदर वायु, थोड़ा आगे सरसराव का धाम, शतपुष्प वाला। सरसराव का धाम, थोड़ा सा आगे सरसराव का धाम अर्थात शब्दों से परिपूर्ण, शब्दों का समूह, जो हवाओं की सरसराहट होती है उसी के बारे में बताया गया है। शतपुष्प वाला, सुगंधित पुष्पों से परिपूर्ण, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान, सौंदर्यशाली, सौंदर्यता को प्रदान करने वाले अच्छे अच्छे अनेकों लताएं एवं शब्दों से परिपूर्ण वृक्षों के झुंड तुम्हें वहाँ पर देखने को मिलेंगे जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी। प्यारा वृंदा विपिन, मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन में मुँह मयाना न होना। आगे वो कहती हैं कि प्यारा वृंदा विपिन, वृंदा विपिन का मतलब होता है वृंदावन। प्यारा वृंदा विपिन, मन को मुग्धकारी मिलेगा। जो वृंदावन है वह इतना प्यारा है कि वो तुम्हारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाला होगा। आना जाना इस विपिन में मुँह मयाना न होना। तुम उसी वृंदावन से निकल करके आना और जाना, पर उसकी रमणीयता के प्रति आकर्षित न हो जाना। आगे वो कहती हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। वो कह रही हैं आगे कि जाते जाते अगर रास्ते में, मार्ग में जाते हुए तुम्हें क्लांत अर्थात कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़े तो उसके सन्निकट जा कर के उसकी थकावट को मिटाना। धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसके गात अर्थात शरीर के उत्ताप मतलब गर्मी को खोना। अगर मार्ग में जाते हुए कोई तुम्हें थका हुआ व्यक्ति नज़र आता है तो तुम उसके पास जाना, उसकी थकावट को मिटाना, अपनी ठंडी वायु से स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और सभी काम कर रहे लोगों को, मजदूरों को अपनी सुगंधित वायु से प्रसन्न कर देना। ऐसा वो बताती हैं कि तुम ऐसे ऐसे अच्छे कामों को करते हुए जाना ताकि ईश्वर भी तुम्हारी मदद करे और तुम अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य तक पहुंच सको और मेरे दुखों को श्री कृष्ण के सामने वर्णित कर सको। चलिए आगे देखते हैं। लज्जाशील पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना, तो ना तो सुंदरी को जो थोड़ा सा श्रमित हो गोद ले शांति खोना। होठों की कमल मुख की मलानाएँ मिटाना। वो आगे कहती हैं कि लज्जाशील, शर्म से परिपूर्ण अर्थात कोई अगर रास्ते में तुम्हें शर्मीली महिला दिखाई पड़ती है तो होने देना विकृत वसना, तू ना उस सुंदरी को। अर्थात अगर कोई लज्जाशील स्त्री तुम्हें मार्ग में दिखाई पड़ती है तो तुम कहीं अपने वायु के झोंके से उसके वस्त्रों को बिगाड़ न देना, बल्कि
जो थोड़ी सी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना। आगे वो कहती हैं कि अगर वह महिला आपको थकी हुई नजर आए तो उसे अपने गोद में लेकर के अर्थात अपनी वायु को हल्के हल्के से स्पर्श करके उसकी जो थकावट है उसको दूर कर देना, होठों की और कमल मुख की मैलताएं मिटाना और उसके जो होठों की जो मुरझाहट है उसको मिटा देना तथा उसे प्रसन्न कर देना। आगे उन्होंने ऐसा बताया। चलिए इस वाले को भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कल पढ़ेंगे आगे का। कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना जाता हो, कोई जलद हो तो व्योम में उसे ला छाया द्वारा सुखित कर तप्त भूतांगना को। इसमें लिखा है, आगे वो बताती हैं कि यदि हे प्रातःकाल की सुंदर वायु, अगर तुम रास्ते में जा रही हो और तुम्हें कोई क्लांता कृषक ललना, तुम्हें कई सारे किसान खेतों में काम करते हुए दिखाई पड़े, तो तुम पहले तो धीरे धीरे स्पर्श करके उनकी जो शरीर की जो थकावट है उसको पहले मिटा देना। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हें ये करना है, ये कर देना। लेकिन अगर बहुत सारे लोग हों तो तुम एक काम और कर देना, जाता हो कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला, तो अपनी हवा के झोंके से यदि कोई बादल जा रहा हो वहाँ से तो उसको अपनी हवा के झोंके से ला करके किसानों के सर के ऊपर लगा देना ताकि उनको छांव मिल सके। और आगे कहती हैं राधा जी प्रातःकाल के सुंदर वायु से कि छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और अपनी छाया से उन श्रमिकों को सुख प्रदान करना और बारिश करके तप्त यानी तप रही भूतांगना मतलब पृथ्वी को ठंडा कर देना। थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो टिल हियर।